अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएम डाइट के बारे में। पिछले दिनों एक कमेंट आया हुआ था कि जीएम डाइट के बारे में बताएं। वैसे तो चैनल इतना पुराना हो गया, ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है, जीएम डाइट पे भी बनी हुई है, जनरल मोटर डाइट पे भी बनी हुई है, लेकिन मैंने भी सोचा हाँ इसको एक दफ़ा रिवाइज करा लेना चाहिए अपनी न्यू ऑडियंस के लिए। अच्छा, जो जीएम डाइट है वो ये क्लेम करती है कि आप एक हफ्ते में 7 किलो तक वजन कम कर सकते हैं, और जिन लोगों ने इसको बहुत ईमानदारी से फॉलो किया है वो कहते भी हैं कि हमने 7 किलो तक वजन कम किया। अब एक चीज़ समझनी है कि ये है मॉर्बिड ओबीस लोगों के लिए, यानी वो लोग जिनका BMI 32 से ज़्यादा है, ये डाइट उन लोगों के लिए है। मेरे और आप जैसा बंदा जिसका BMI जो है वो हेल्दी है, अगर वो इसको फॉलो करेगा तो कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं आएंगे, या अगर इवन आप ओवरवेट भी हैं तो भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, शायद एक हफ्ते में 2 से 3 किलो वजन। लेकिन मॉर्बिड ओबीस बंदा जिसका BMI 32 से ऊपर है, वो अगर इसको फॉलो करता है तो वो हफ्ते में 7 किलो तक वजन आराम से कम कर सकता है। वैसे तो अभी मैं देख रही थी इसके बारे में लिखा आता है कि इसका जो ओरिजिन है वो अननोन है, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने इस पे वीडियो बनाई थी तो मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि ये डाइट बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाई थी, एक ऐसे लोगों के लिए जो पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते थे। एक बेसिकली एक कंपनी ने बनवाई थी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। उनके एम्प्लॉयज़ पूरा दिन कुर्सी पे बैठे रहते थे और वो बहुत ज़्यादा ओबीस हुए जा रहे थे, तो फिर उन्होंने ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एंड ग्रुप ऑफ डाइटिशियंस को हायर किया और उन्होंने ये डाइट जो है वो डिज़ाइन की। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने 2026 में ये डाइट खोली है तो लिखा आ रहा है कि कोई पता नहीं है ये डाइट किसने डिज़ाइन की है। तो कई दफ़ा बीच में कहानियाँ अफवाहें आ जाती हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जनरल मोटर डाइट के ऊपर। एक बात ज़हन में रखनी है कि इसमें आप 19 का 20 नहीं कर सकते। अगर लिखा है बनाना खाना है तो बनाना ही खाना है, अगर लिखा है टमाटर खाना है तो टमाटर ही खाना है आपको। डे 1 से हम शुरू करते हैं जीएम डाइट की। डे 1 में आपने सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, बनानास मना है, उसके अलावा फ्रूट्स जितने मर्जी खा लें, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा फ्रूट खाना है और कितना खाना है। जैसे आप नाश्ते में वाटरमेलन खा सकते हैं, मेलन खा सकते हैं, आप जो फ्रूट आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। लंच की भी अगर हम बात करें, सवाए बनाना छोड़ के एप्पल, पीच, ऑरेंजेस वगैरह वो आप ले सकते हैं। जूसेस नहीं लेने, आपने सिर्फ फ्रूट लेने हैं, फ्रेश फ्रूट। अब जितना खाना चाहें नाश्ते और लंच के दरमियान में, स्नैक में, या पूरे दिन जितना फ्रूट आप खाना चाहें बनानास के अलावा खा सकते हैं। उससे अगले दिन ट्यूसडे की अगर हम बात कर लें, मैं ट्यूसडे की एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में होता है कि डाइट हम मंडे से शुरू कर रहे हैं। वैसे आप डाइट वीक के दरमियान से भी शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे आपने सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स खानी है। आप पका के भी सब्जी खा सकते हैं, आप कच्ची सब्जी भी खा सकते हैं, आलू मना है। उसके अलावा कोई भी सब्जी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम नाश्ते की बात करें, उसमें आप स्पिनच जो है वो नॉन स्टिक पैन में या स्पिनच को स्टीम करके ले सकते हैं। अगर हम लंच की बात करें, आप गाजरें पकाकर, या आपको अगर टिंडे पसंद है, जुकीनी पसंद है, ब्रोकली पसंद है, आइसबर्ग पसंद है, इन सबको स्टीम करके या नॉन स्टिक में बनाकर, ऑयल नहीं डालना, ऑयल के बगैर है ये डाइट, ऑयल नहीं डालना है इस डे पे, डे 2 पे, तो बगैर ऑयल के आप सब्जियां ले सकते हैं। डे 3 की बात करें तो डे 3 में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों लेने हैं, बनाना और पोटैटो के अलावा। यानी डे 3 में आप, अगर हम नाश्ते की बात करें तो वहाँ पे बॉल ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं। बॉल का मतलब है आप जितना फ्रूट खाना चाहें खा सकते हैं। लंच की बात करें तो उसमें आप स्पिनच बनाकर ले लें। मुझे पालक बहुत पसंद है खाना, चम्मच से खाना मेरी फेवरेट चीज़ है। तो बैंगन मुझे बहुत पसंद है। जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। आलू और बनाना, बनाना फ्रूट्स में मना है, आलू आपको वेजिटेबल्स में मना है। उसके अलावा आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। नेक्स्ट डे जो आएगा डे 4, उसमें आपने 285 ग्राम्स चिकन, मछली या बीफ खाना है। मटन नहीं खाना, चिकन, मछली या बीफ खाना है पूरे दिन के अंदर। और इसके साथ आप 6 टमाटर खा सकते हैं। अब ये आपने पूरे दिन में डिवाइड करना है, 3 मील्स के अंदर डिवाइड करना है, और ये पकने के बाद 285 ग्राम्स होना चाहिए। ऑल्सो इसमें हड्डी का वेट आपने चेक नहीं करना। इसके साथ वाटर इनटेक डे 4 पे बहुत ज़्यादा रखना है ताकि आपके अंदर जो यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन है वो ना हो। वाटर इनटेक इस डे पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपका। अब डे 5 की अगर हम बात करें तो उसमें आप फिर से 285 ग्राम्स तक चिकन, बीफ या फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस दिन पे आप कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आलू मना है फिर से। सो डे 5 पे वही वाला मीट का सेक्शन वापस आ गया है। साथ में वाटर इनटेक भी अपना बढ़ा देना है, लेकिन इसके साथ साथ वेजिटेबल की अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे बीफ को पालक के साथ पका लें, आप चिकन को टिंडों के साथ पका लें, यानी आप सब्जी और चिकन का कॉम्बिनेशन, या शिमला मिर्च और चिकन जैसे मुझे बहुत पसंद है तो आप वो बना सकते हैं, या भिंडी और चिकन जो है
कॉम्बिनेशन वेजिटेबल्स का जो आपको पसंद है डे 5 पे आप वो ले सकते हैं। डे 6 जो है उसमें आपने बनाना डाइट करनी है। बनाना डाइट में आप पूरे दिन में, जो असल बनाना डाइट है उसको हमने डिस्कस किया हुआ है, उसमें आप जितने मर्जी बनानास खा लें, लेकिन जो जीएम डाइट के अंदर बनाना डे आता है उसमें आपने लार्ज बनानास ले रहे हैं तो 6 लेने हैं, अगर आप स्मॉल बनानास ले रहे हैं तो आपने 8 लेना है, और साथ में आप 3 ग्लास दूध पूरे दिन में ले सकते हैं। अब मैं दोबारा इसकी एग्जाम्पल दे देती हूँ। नाश्ता आप 1 ग्लास दूध और 2 बनानास का कर सकते हैं अगर वो लार्ज बनाना है। लंच आप 1 ग्लास मिल्क और 2 बनानास, और डिनर आप 1 ग्लास मिल्क और 2 बनानास का कर सकते हैं। इसको आप ब्लेंड करके इसका मिल्क शेक भी बना सकते हैं। डे 7 में आप राइस खा सकते हैं। डे 7 बड़ा फ्लेक्सिबल है। डे 7 में आप राइस ले सकते हैं, आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, और आप वेजिटेबल ले सकते हैं, आप मीट भी ले सकते हैं। तो डे 7 काइंड ऑफ आपका ना आपकी रूटीन में वापस लेकर जाने वाला दिन है। एंड डे 7 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। रोटी नहीं है इस डाइट प्लान में। ब्राउन राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस नहीं लेने तो फ्रूट जूसेस जितने मर्जी, या फ्रूट जितना मर्जी, या वेजिटेबल्स जितनी मर्जी, या मीट जितना मर्जी बनाकर आप डे 7 में ले सकते हैं। अब ये एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट है। एक तो एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट है, प्लस बहुत रिस्ट्रिक्टिव फूड है। यानी बनाना डे वाले दिन पे कोई मीट नहीं है, या इवन फ्रूट और वेजिटेबल वाले डे पे कोई मीट नहीं है, डे 1 और डे 2 के ऊपर, इवन डे 3 के ऊपर भी कोई मीट नहीं है। एक्सट्रीम डाइट है तो वो अपने हेयर फॉल वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी लेकर आ सकती है। बट अगर आपका बहुत ही ज़्यादा वेट है और अगर आपकी मोबिलिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो चल फिर के बाथरूम तक नहीं जा सकते। एक मेरे पास केस था, लाहौर के बाहर का था वो केस, एंड उन्होंने अपने साथ खुद भी थोड़ी ज़्यादती की, कुछ उनको पता नहीं चला बेचारी को। हुआ ये कि जब उनका चलना फिरना वेट की वजह से कम हुआ तो उन्होंने अपने अपने जो वो है बेड, उसके साथ ही चूल्हा रख लिया। अब वो बेड से उठ के सिर्फ चूल्हे पे अपना खाना पकाती थी और फिर वापस बेड पे बैठ जाती थी। और एक बंदा जो पूरा दिन चल नहीं सकता, तो आप सोचें कि वो कितनी कुकिंग कर रहा होगा। वो अच्छी खासी कुकिंग कर रही थी, और वेट कहाँ का कहाँ कि वो चल के बाथरूम तक अगर उन्होंने जाना है तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाना है, लेकिन चूल्हा उन्होंने बेड के साथ रखा हुआ है कि मैं पूरे दिन में अपने मज़े मज़े के खाने जो है वो बना कर ले सकूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, जिनका चलना फिरना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है अपने वेट की वजह से। एक दफ़ा उन लोगों को ये डाइट ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे शुगर का पेशेंट इसको ट्राई नहीं कर सकता, ब्लड प्रेशर का ट्राई नहीं कर सकता, यूरिक एसिड का ट्राई नहीं कर सकता, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, तो प्लीज़ इंटरनेट से कोई भी डाइट प्लान को फॉलो ना करें। आप अपने घर के करीब जो डाइटिशियन है उधर जाएं, उनसे मिलें, अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएं, उसको फॉलो करें। प्लीज़ इंटरनेट के डाइट प्लान आपके लिए नहीं है। थैंक यू।